नहीं कह रहे और भाई हमने परमिशन दिया हुआ है। परमिशन नहीं अभी लगा नहीं करना है। मैंने क्या बोला था? नहीं करना है, बस खत्म। अरे मैंने तुमको रिक्वेस्ट करके मैंने दिया नहीं, क्या है मजाक चल रहा है? आप बात करेंगे। अरे मेरा नौकरी है इधर, तुम्हारा नहीं है। तुम लोग अपना पेट भरने के लिए आए इधर। अरे आए सांगू ना त्याच्या माइक के ऊपर मत करो। माइक के ऊपर बोला है ना सर। काय ना इसको 2 मिनिटं हे करतो दिनाच नाही ना वोट दिले हात खाऊ बाजार 2 मिनिटं करता ना काय काढ रे साहेब असं एक रिक्वेस्ट आहे तुका नजीर होय ना नजीर सप्ताह मरे तुका आहे सर जेवलो सर त्याला किती सांगतो हिरोगिरी करता सर परमिशन तो परमिशन खड्ड्याने गेल तुझे परमिशन बोल ना परमिशन प्लीज आप मत कीजिए बोल म्हटलं बोल प्लीज आप साहेब त्या कर्मचारी गेले म्हणजे कळलं ना माझ्या केलं थंयसर व्हडलें आमची नोकरेच्या रिक्षाक हांवें बरे भाशेन दिल्ले तुमकां हे हिरोगिरी करपाक हांवें सांगूनच खबर ना जबाबदारी कोणाची जबाबदारी कोणाची आनी तुमी म्हाका घरा धाडटले फाल्यां म्हाजे स्टाफने आमी सगळे वयतले एक हांगासर कोण ना तुमचे एका येयले मरे सांगून गेला आणि त्यांनी स्टार्ट केलं डायरेक्ट तो कित्याक हिरोगिरी करपाची तशें न्ही रे आम्ही त्याला ओळखपासून आता आला तशें न्ही रे हांवें म्हाज्या स्टाफांक इन्स्ट्रक्शन दिलें अशें करनाका म्हणून तांकां करपाक कापास्ताद आसा मागीर तो थंय बसला आनी हिरोगिरी करता मरे ती हिरोगिरी कोणाक म्हाका कलेक्टर से परमिशन मिल गया था, डीएसपी से परमिशन मिल गया था। हालांकि कोड ऑफ कंडक्ट आने से इलेक्शन कमिश्नर बिकम्स अ बॉस। उन्होंने परमिशन को पूरा रद्द कर दिया, मीटिंग रैली प्रोसेशन सब रद्द कर दिया। हम लोग आपसे माफ़ी चाहते हैं और आप सब्र से काम लो। इमरान जी आपके सामने 2 बात करेंगे, आप उनसे ध्यान से सुन लो, सिर्फ 2 मिनट है। ओके, शुक्रिया। और इमरान जी आपके सामने बात करेंगे। ये है कि आपसे सही से बातचीत नहीं हो पाएगी, बहुत थोड़ा सा मौका है। अच्छा, प्रशासन की भी मजबूरियां हैं, ठीक है, उस मजबूरी को हम समझते हैं। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। इसी थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। थके हुए दस्ते तलब से मांगते हैं, जो मांगते नहीं रब से वो सबसे मांगते हैं। वो भीख मांगता है हाकिमों के लहजे में, हम अपने बच्चों का हक भी अदब से मांगते हैं। साथियों, आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हुए, उसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मुझे खुशी है कि मेरी माएँ बहनें भी यहाँ बड़ी तादाद में इकट्ठा हुई हैं। आज आपसे बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मौका नहीं है। प्रशासन ने जो मजबूरियाँ रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं हम उसका पालन करते हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन का सम्मान करने वाले लोग हैं। तो मैं बस आपसे इतना कहूँगा कि आज मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आप मेरे आने का मकसद समझते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इसका जो बदला है वो आपको वोट की शक्ल में लेना है। बहुत सारे लोग आपको बांटने के लिए आए हैं, आपके वोट को खराब करने के लिए आए हैं। मेरी गुजारिश ये रहेगी कि बटिएगा मत, अपना वोट मत खराब करिएगा, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है, मकसद बहुत बड़ा है, और जब मकसद बड़ा हो तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए समझौता नहीं किया जाता। मैं बहुत कुछ कुर्बान करके सियासत में आया हूँ। आपसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि गोवा में हुकूमत बदलिए, बिना हुकूमत बदले कुछ नहीं होगा। पूरे देश को एक संदेशा दीजिए। 5 स्टेट में इलेक्शन अनाउंस हुआ है आज ही, और गोवा एक बहुत खूबसूरत सरजमीन है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चीफ की हैसियत से मैं आपसे इतना वादा करता हूँ, 2 चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोग लगातार डिमांड कर रहे हैं। एक हज हाउस जिसको UPA 2 में अनाउंस किया गया था और इस सरकार ने उसे पेंडिंग में रखा हुआ है। हम आपसे वादा करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम उस UPA के 2 के समय में शुरू कराए गए उस मिशन को आगे ले जाएंगे और उसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। तो यहाँ पे माइनॉरिटी कमीशन को लेकर के लगातार डिमांड्स रही है, लोग बातें करते रहे हैं, लेकिन पिछले 10 साल में इस सरकार ने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं सुना है। पूरे मुल्क में माइनॉरिटीज़ पे हमले हो रहे हैं और यहाँ पर भी हमले शुरू हो गए हैं। गोवा बहुत खूबसूरत और सबको साथ लेकर के चलने वाली ज़मीन रही है, तो उस मोहब्बत को बरकरार रखना है तो कांग्रेस को लाइए। कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं है। मैं
सिपाही की हैसियत से यहाँ खड़ा हूँ। कौन आया, कौन गया, कौन छोड़ के गया, कौन शामिल हो गया, इस चक्कर में बिल्कुल मत रहिए। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। सोनिया गांधी जी के साथ खड़े होना है, हमें कांग्रेस के साथ खड़े होना है। और मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मैं आज आपसे बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाया हूं, लेकिन अगली बार आऊँगा तो इस आवाज़ को कोई रोक भी नहीं पाएगा, कोई माइक भी बंद नहीं होगा और आपसे घंटों गुफ्तगू करूँगा। तभी आऊँगा जब आप यहाँ कांग्रेस की सरकार बनवाएं, उसके बाद जितनी देर चाहेंगे आपसे बात की जाएगी। और मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा नज़ीर साहब का, रेहान मुजावर साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत मीटिंग अरेंज की। गोवा के हिसाब से ये एक बड़ा हुजूम है, जब में गफ़ीर है। मैं एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करूंगा कि कम से कम उन्होंने इतनी देर बोलने की आज़ादी दी। हिंदुस्तान में आज़ादियाँ कम होती जा रही हैं, पाबंदियाँ ज़्यादा होती जा रही हैं। इन पाबंदियों को ख़त्म करना है और इंशाअल्लाह जल्दी ये खत्म। तुम आगे बढ़ो। क्या होता है? बस बस अंदर बैठो।